से जो खेल खेला जा रहा है, एक अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे, लेकिन आइन बड़ा क्लियर है कि 26, 27, 28 तो उनका प्रोग्रेस था, 29 को वो समन अप्रूव कर दे तो 29 को भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। इजलास तलबी से मुतल्लिक आइन बिल्कुल वाज़ेह, मगर आइन से खेल खेला जा रहा है। सदर ने इजलास ना बुलाकर फिर आइन शिकने की। हाउस के नामुकम्मल होने का जवाज नहीं। सदर को चाहिए था बाइज्जत तरीके से इजलास बुलाते। इसहाक डार बरस पड़े। कहा विफाक ने सदर को एतराजात पर जवाब भिजवा दिया। हो सकता है सदर अब इजलास बुलाएं, इससे अच्छा तासुर जाएगा। कहा चाहते हैं JUI विफाक और बलूचिस्तान में हमारे साथ चले। बलूचिस्तान से मुताल्लिक उम्मीदवारों के नाम क़यादत को भिजवा दिए, कल तक फैसला आ जाएगा। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सबसे ज्यादा गलतियां तो शख्स ने किया जो आज अदियाला जेल में है। आज तक PTI मानने को तैयार नहीं है कि हमसे कोई गलती है। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे, एक अदम एतमाद के वक्त असेंबली तोड़ने और दूसरा कौमी असेंबली इजलास ना बुलाने का। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा आरिफ अलवी आइन तोड़ रहे हैं, अपना फर्ज नहीं निभा रहे। उन्होंने आईनी जिम्मेदारी पूरी ना की, स्पीकर कर देंगे। चाहते हैं इदारे आईनी दायरे में रहकर काम करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वोट मांगा ही नहीं तो हुकूमत बनने पर कैसे एतराज कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत बनाने की कोशिश ही नहीं की। सदर के इंकार पर असेंबली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाए। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट और निगरान हुकूमत की तवील मुशावरत। नोटिफिकेशन 29 फरवरी को ही जारी होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने हुकूमत साजी का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया। कौमी असेंबली का इफ्तिताही इजलास 29 फरवरी को ही होगा। 2 मार्च को स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और 4 मार्च को कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। एस्टैब्लिशमेंट ने सारे मामलात अपने हाथ में रखे हैं। चाहती है असम्बलियां और बंदे दोनों उनके मुताबिक हों। जो सिस्टम में हैं वो रोएंगे, जो बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कहा घरों में सोए और दस्तबरदार हुए लोग इलेक्शन जीत गए। मुदाखलत के साथ इलेक्शन का कोई फायदा नहीं, किसी किस्म की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर कौमी असेंबली के लिए आमिर डोगर को नामजद कर दिया। डेप्यूटी स्पीकर के लिए मालाकंड से जुनेद खान उम्मीदवार होंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ 2 मार्च को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। दीगर जमातों को भी शिरकत की दावत। पंजाब में पार्लिमानी उमूर के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। उमर अयूब बोले इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ। जीते उम्मीदवारों को हरा दिया गया। अलीमा खान कहती हैं चोरी का वोट लेकर असेंबली पहुंचने वाले खुद परेशान हैं। अब अवाम अदालत के जरिए मैंडेट वापस लेंगे। 29 फरवरी को कौमी असेंबली के इजलास में शरीक होंगे या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के बयान में तजाद। शेर अफजल मरवत का 29 फरवरी को हल्फ उठाने का ऐलान। असद कैसर की तरदीद। कहा अभी हल्फ के हवाले से फैसला नहीं हुआ, फैसला पार्लिमानी पार्टी के इजलास में होगा। सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग कब होगी। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल 1 मार्च को जारी करने का ऐलान। उम्मीदवार आज से ही कागजात नामजदगी वसूल करके 2 मार्च की दोपहर 12 बजे तक जमा करा सकेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 29 फरवरी तक मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो जाएगा। आम इंतखाबात से सियासी बेयकीनी में कमी। पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ गई। बैंक ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड का दर्जा मार्केट रेट से बढ़ा दिया। आलमी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। £190 मिलियन का रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायद। मुल्जमान के सेहत जुर्म से इंकार पर इस्तिगासा से गवाह तलब। बानी PTI की डॉक्टर से चेकअप की दरखास्तें मंजूर। मुराद अली शाह आज वजीर आला सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर कामरान टिसोरी हल्फ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असेंबली के इजलास कल होंगे। 9 मुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे।
एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन, मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी ना होने दूंगी। मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक पैगाम। गलियों की मुरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। देहात में पीने के साफ पानी और सीवरेज के लिए भी प्लान तलब। पंजाब की 16 रुकनी काबीना फाइनल। नून लीग के 14, IPP और काफली का एक रुकन शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का कौमी और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी रखने वाली जमातों को नोटिस जारी करने का फैसला। तमाम दरखास्तें यकजा कर दी। समात कल फिर होगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें देने की मुखालफत। बैरिस्टर गौहर बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर किसी और का नहीं, हमारा हक है। मखसूस नशिस्तें ना मिलने और खवातीन रहनुमाओं की कैद पर PTI का सेनेट में शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव, वॉकआउट भी किया। सेनेटर अली जफर बोले, हमारी खवातीन के साथ जो हो रहा है वो दूसरों के साथ भी हो सकता है। लीगी सेनेटर सादिया अब्बासी की भी हिमायत। कहा, सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। खवातीन कैदी भी रिहा होनी चाहिए। अगर खतीजा शाह रिहा हो सकती है तो यास्मीन राशिद और सनम जावेद का क्या कसूर है? NA-15 मानसहरा के नताइज के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त पर फैसला महफूज। कराची से कौमी असम्बली के 3 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त गुजारों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू की हिदायत। NA-154 लोधरा में दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवार कामयाब। कौमी असम्बली के हल्के के बैग से सूबाई असम्बली के बैलेट पेपर्स निकले। रिटर्निंग अफसर की मुतालिका प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। इंतखाबी नताइज के खिलाफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सिंध भर में यौम स्याह। कराची, नौशहर फेरोज, मोरो, मेहर, कोटरी समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और रैलियां। अवाम के हक पर वोट पर डाका डाला गया। अवामी मैंडेट की चोरी बर्दाश्त नहीं। शुरा का आम इंतखाबात दोबारा कराने का मुतालबा। पेशावर हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। आइंदा समात पर हुकूमत और मुतालिका इदारों से जवाब तलब। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, पंजाब पुलिस यहां आकर कैसे गिरफ्तार कर सकती है। इल्जाम लगाना आसान, मुतासरा शख्स बरी होकर भी बेगुनाही साबित करता रहता है। तफ्तीश से पहले लफ्ज मुल्जिम खत्म कर दिया। सिर्फ दरखास्त पर किसी को मुल्जिम नहीं बनाया जा सकता। अब किसी की तजलील और तजहीक नहीं होगी। डिप्टी चेयरमैन नैब सोहेल नासिर का हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। DG नैब लाहौर बोले, पगड़ी उछालने पर यकीन नहीं रखते। मुल्जिमान की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना भी नैब मैंडेट का हिस्सा होगा। गुमनाम और बेनामी दरखास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक शिकायत के लिए अलग सेल बना दिया। पंजाब की मेडिसिन मार्केट में जाली खाम माल की भरमार। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल के मुख्तलिफ शहरों में छापे। मेडिकल स्टोर्स को मखसूस बैच के अद्वियात बेचने से रोक दिया गया। जाली खाम माल मार्केटों में कैसे पहुंचा, मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू। 27 फरवरी अजली दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिलाने का दिन। पाकिस्तान की जंगी तारीख के रोशन बाब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 5 साल मुकम्मल। 2019 में भारत ने पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। शाहीनों ने पलक झपकते में दुश्मन का तैयारा मार गिराया। अभिनंदन को गिरफ्तार किया। भारतीय पायलट का टी इज फैंटेस्टिक का फिक्रा ज़बाज़-ए-आम और फतह की दास्तान का उन्वान बन गया। और लगातार 5 मैचेस हारने वाले कलंदर्स को जीत की तलाश। HBL PSL में आज शाहीन आफरीदी के कलंदर्स का मुकाबला मोहम्मद रिजवान के सुल्तान से होगा। प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए लाहौर को हर सूरत फतेह दरकार।